हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट भी फाइनली जो है वो आ गया है सर। बहुत सारे सर लोगों का हमारे सिलेक्शन हुआ है, ना केवल आरआरबी के अंदर बल्कि जो है वो आईबीपीएस जो है वो क्लर्क के अंदर भी। मुझे सर बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है सर। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा पाऊँ सर, तो हमारे जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में जो इस बार के सर लोग हैं, रिकॉर्ड सिलेक्शन सर हमने जो है वो क्या कहते हैं, चाहे मैं आईबीपीएस क्लर्क की बात करूं, आरआरबी क्लर्क की बात करूं, ये सभी हमारे सर लोग, चाहे मैं कहूं आर्मी में हो, नेवी में हो, एयर फोर्स में हो सर। कई लोग तो ऐसे भी हमारे सर लोग हैं सर कि अभी सिलेक्शन हो गया है और एयर फोर्स की रिटायरमेंट जो है वो जून में है। सिलेक्शन हो गया है, आर्मी की रिटायरमेंट अभी है, बची है सर, है ना। जो है वो नेवी से जो है सिलेक्शन हो गया है, जो अभी अभी जो है वो क्या कहते हैं, रिटायरमेंट 3 महीने बाद है। तो ऐसे सर लोग भी हैं सर हमारे जो ड्यूरिंग जो है वो अपनी ड्यूटी तैयारी कर रहे हैं। 10 घंटे 12 घंटे समय देने के बाद, ड्यूटी में समय देने के बाद एक्स्ट्रा। और सर देखिए, आप इस चीज़ को समझिए सर, एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं, अगर आप लोग अभी बिगनर एएसएम कैटेगरी, डीएसएम कैटेगरी है सर, जब आप रिटायरमेंट होंगे सर, जब आप रिटायरमेंट लेते हैं, सेकेंड इनिंग में आते हैं, तो पेंशन तो ठीक है आपको मिलती है सर, लेकिन जब तक आप मतलब दूसरी जो है वो जॉब नहीं पाते, केवल पेंशन एक टाइम में सर दिमाग में जो है वो लोड दे देता है। ये मैं आपको इसलिए कह सकता हूं सर क्योंकि बहुत सारे ऐसे सर लोग हैं जिनका सिलेक्शन एक टाइम के बाद हुआ है, जो केवल उस टाइम पे कहें कि कुछ बिजनेसेस ट्राई किए, या फिर मैं कहूं कि पेंशन आ रही थी। लेकिन आपको पता है कि एक पेंशन जो है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता है जो आपके लिए पूरा फैमिली परिवार, क्योंकि सर पेरेंट्स भी हैं, परिवार भी है, खुद को भी संभालना है। इसलिए सर एक चीज मैं कहूंगा, अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए, देखिए सर, ये चीज आपको भी पता है, आप अभी हो सकता है सिस्टम में इन होंगे सर, या फिर आप रिटायर हो चुके हैं। आपकी कैटेगरी में अब कंपटीशन पहले जैसा नहीं रहा सर। अब कंपटीशन पहले से 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया सर। अभी मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग सर अभी पेपर डाल रहे हैं सर, और सभी का जो ध्यान है वो बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा सर कि एन नंबर, क्योंकि सर आप समझिए ना, आपको एक एज मिलती है एग्जाम में, फिर आपको सर फोकस्ड माइंडसेट के साथ जो है वो तैयारी करनी है सर, है ना। सारी चीजें आपको ऑलरेडी गाइडेड वे में मिल रही हैं। तो आज के टाइम पे सर टेक्नोलॉजी इतनी अपडेट हो गई है कि अभी एक सर्विसमैन को सर भटकना नहीं पड़ रहा है कि अपने सीनियर से पूछ रहे हैं, हाँ जी आप एसबीआई में दो साल से हैं, बताइए आपने ऐसा क्या किया कि जो है आप पहुंच गए, मुझे बताइए मैं भी पहुंच जाऊं। आज सर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जैसे अभी ये चैनल ही सर, इस पर लगभग आपको गाइडेंस मिल जाती है। तो पढ़ने वाले हर सर लोग सर आज बैंक के अंदर पहुंच गए। अब स्टिल इसके बाद भी आपको गाइडेंस चाहिए सर, तो फिर तो मतलब क्या ही कहें सर। इसलिए अगर आपने सोच लिया है, विचार कर लिया है, तो अब तैयारी स्टार्ट करिए सर, है ना। ये गोल्डन टाइम है अभी से पढ़ने का। नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी मतलब ठीक है कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आपको इस टाइम को सिर्फ ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज करना है। जब मैं सर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की बात करता हूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आपको ध्यान देना जरूरी है। कैलेंडर सर शुरू में आ जाता है, शुरू में कैलेंडर के अकॉर्डिंग, हालांकि आपका आईबीपीएस क्लर्क भी इंपॉर्टेंट है, उस पर हम किसी और वीडियो पे डिटेल बात करेंगे। पहले आज आरआरबी क्लर्क पे देखते हैं। देखिए सर, प्री का एग्जाम कब होना है सर? 6, 12 और 13 दिसंबर में, लास्ट में है सर। अभी हम लोग मार्च के जो है वो मिड में चल रहे हैं, और फिर मेंस का एग्जाम 30 जनवरी पे होगा। मतलब अभी से आपके पास 6 से 8 महीने का समय पर्याप्त है सर, पर्याप्त है, जिसमें आप ना केवल बेस कॉन्सेप्ट, है ना, अपने बेसिक फंडामेंटल को समझ पाएंगे, प्रैक्टिस करने के लिए सर टाइम दे पाएंगे, और उसके बाद मॉक लगा के सर अपनी एक्यूरेसी को और बेहतर करेंगे। तो जो टाइम पीरियड आपको मिला हुआ है सर, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज जो है वो यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है सर। ओके, थोड़ा सा अगली ट्रेंड की बात करते हैं सर। पिछले साल 13,217 वैकेंसी थी, जिसमें एक्स सर्विसमैन कैटेगरी की ये वैकेंसी थी सर। पहली वैकेंसी ईएसएम कैटेगरी की है, सेकंड वैकेंसी डीएसएम कैटेगरी की है। अगर मैं स्टेट वाइज देखूं, ज्यादा वैकेंसी एक तो कर्नाटक में अच्छी वैकेंसी थी एक सर्विसमैन की, ओडिशा के अंदर थी सर, उत्तर प्रदेश एवरग्रीन,
देन सर राजस्थान में सबसे ज्यादा वैकेंसी राजस्थान में ईएसएम की 172 थी और डिसेबल एक्स सर्विसमैन की 78 वैकेंसीज थी। तमिलनाडु में 46 वैकेंसी ईएसएम की थी सर, डीईएसएम की सर 21 वैकेंसीज थी। तेलंगाना में 45 वैकेंसी, तो अच्छी खासी वैकेंसी सर आरआरबीज के अंदर हमें देखने को मिलती है सर। पे प्रोडक्शन आपका सेफ है तो इसमें आपको ज्यादा चैलेंजेस नहीं आते। ठीक है सर, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कुछ नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सर जनरली जो इसमें ये कहा जाता है एक सर्विसमैन कैटेगरी में, जैसे इसमें लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन में क्या क्या बोला गया था 20/9/2026, तो इस बार भी नियर सर जब नोटिफिकेशन आएगा एटलीस्ट 27 का, मतलब जो भी हमारे सर लोग के 27 के आसपास का जिनका जो है वो मिड के आसपास का जो है वो रिटायरमेंट होगा, तब तक आप जो है वो एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो है वो आपकी बन जाएगी। जो ये लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन है सर, मैं इस ईयर का एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब आएगा तो ऐसी कोई डेट जो है वो 27 की हमें मेंशन करके दे देगा। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आ जाइए। लोकल लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है सर, ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भरेंगे, आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, आपको ये चीज देखना है सर कि क्या आप लोकल लैंग्वेज में जो है वो आप पारंगत हैं कि नहीं। लेट सपोज आपने कहा कि मुझे महाराष्ट्र से फॉर्म भरना है, यहाँ वैकेंसीज ज्यादा है, भरने में दिक्कत नहीं है सर, लेकिन लोकल लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको जो है वो इन डेप्थ देखना पड़ेगा। हालांकि इसमें और चीज मेंशन किया है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन क्लास 8 और एनी लेवल एवब क्या कहते हैं 8, उनको सर किसी भी तरीके का मतलब एलपीटी फेस नहीं करना है। क्योंकि अब देखिए, अब मैं मध्य प्रदेश से हूं, अब सर मैंने 10th में हिंदी अगर पढ़ लिया है, 12th में हिंदी पढ़ लिया है, तो जाहिर सी बात है सर पढ़ा होगा तभी तो पास हुए हैं, पढ़ा होगा सर तभी तो पास हुए हैं, तो वो ऐसा कंसीडर कर लेंगे कि हाँ मुझे हिंदी आ रही है। बट अगर ऐसा नहीं है सर, किसी और जो है वो लैंग्वेज मतलब स्टेट से, उसमें भी बोला गया है कि वेयर कैंडिडेट डज नॉट मीन द ऑफसेट जो है वो रिक्वायरमेंट इन द लोकल लैंग्वेज एट अ टाइम ऑफ सिलेक्शन, ही विल बी गिवन अ टाइम ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टू एक्वायर द प्रोफिशिएंसी। दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ आरआरबी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल एंड प्रोवाइडेड दैट सच एक्सटेंशन शुड नॉट बी बियॉन्ड द प्रोविजन पीरियड। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की एक्सपेक्टेशन में मीट नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि आपको 6 में, हो सकता है ध्यान रखिएगा कि एक्सटेंशन आपको मिल जाए, और वो भी आरआरबीज का पैनल डिसाइड करेगा कि क्या करना है कैसे करना है। बट यहां तक आप मत जाइए सर, आप इस चीज को मेक श्योर करिएगा कि आपको लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सर। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में यहाँ पे जो फीस है 175 होगी सर। ठीक है, ये आपका पेपर है सर, ये पेपर है, इसको पहले आप समझ लीजिए। इसमें अगर मैं देखूं 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर मैथ। देखिए आरआरबीज को यहाँ पे जो है वो बताने का एक उद्देश्य ये है, इस चीज को आप मानिए ना मानिए एक्सेप्ट करिए सर, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, बहुत सारे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग जो है वो इंग्लिश को लेकर थोड़ा सा चिंताग्रस्त हो जाते हैं। उनको लगता है अरे सर क्या ही इंग्लिश पढ़ेंगे, क्या ही इंग्लिश में ज़्यादा समय देंगे सर, ठीक है कभी पढ़े थे सर, अभी थोड़ा मेहनत। तो ये एग्ज़ाम उसके लिए सर बड़ा बेहतर है सर, क्योंकि इसमें आपको प्री में इंग्लिश नहीं मिलती, मेंस में भी ऑप्शनल इंग्लिश मिलती है। आप चूज कर सकते हैं या तो इंग्लिश या फिर हिंदी का व्याकरण। तो हिंदी का व्याकरण भी आसान नहीं होता सर, लेकिन ये है कि एक बार पेपर आप देंगे जब मेंस का, एक बार हिंदी का पेपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए है सर क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं मिलती। और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आरआरबी क्लर्क एक अपने आप में क्रेज, एक बड़े रीजन में तो यही होता है सर कि हाँ चलो इंग्लिश नहीं है, पे प्रोटेक्शन है, मेहनत कर लेते हैं, एफर्ट कर लेते हैं, काम बन जाएगा, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है सर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं मेंस में सर। तो मेंस में आपका रीजनिंग, कंप्यूटर, जीए, इंग्लिश, हिंदी और जो है वो हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होगा। टोटल सभी के 40-40 क्वेश्चन, 40 रीजनिंग के 50 मार्क्स, कंप्यूटर के 20 मार्क्स, जीए के 40 मार्क्स, क्वांट के 50 मार्क्स, बाकी 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं, 2 घंटे का आपको समय जो है वो दिया जाता है सर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अर्लियर ट्रेंड में कट ऑफ क्या नंबर तक गए हैं सर। देखिए आप अगर यहां पे देखें 70+ हमने 2021 में देखा था एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में सर। ठीक है, इसके बाद जब मैं 2022 की बात करूंगा, हमने 60+ देखा सर जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में। तो आप अगर मुझसे ये कहें कि सर इसमें क्या ऐसी चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम जब आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं सर, तो हमें 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, 80 नंबर में इन जनरल जो
नॉर्मल जो 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 कट ऑफ होते हैं सर, अगर आपको 2022-23 का कट ऑफ नॉर्मली याद होगा तो 78.25 कट ऑफ सर, मैं क्लियर नहीं याद आ रहा है, उत्तराखंड है या फिर जो है वो राजस्थान है या फिर हरियाणा है, आई एम नॉट रिकॉल, बट इन तीनों में से कोई एक 78 पॉइंट, मतलब समझ 80 नंबर के पेपर में 78 कट ऑफ गया है सर। तो आपके लिए यहां पे एज ये है सर कि अभी मैं आगे जो है वो डेटा पे हम लोग बात करेंगे। देखिए आपको सर नियर अराउंड, अगर मैं ये कहूं कि टारगेट आपका क्या होना चाहिए सर, तो एक्यूरेसी एक फैक्टर है, दूसरा ये है कि 26 में जब आप जाएंगे तब भी आपका फिलहाल अभी नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज हम देखेंगे, उसके बाद जो है वो जब नोटिफिकेशन आने के टाइम पे हो सकता है मैं इसमें थोड़ा सा कम भी कर दूं, थोड़ा ज्यादा कर दूं, लेकिन फिलहाल आपका एक टारगेट 60 आपको लेके चलना है कि एटलीस्ट 60 मार्क्स मुझे गेन करने ही करने हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, डेटा पे बात करते हैं, थोड़ा सा डेटा को समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। देखिए सेक्शनल कट ऑफ जो जाता है, जो गया था सर अर्लियर, तो क्वांट का एक सर्विसमैन का 6 गया था सर, रीजनिंग का एक सर्विसमैन का 5.25 था, ये सर सेक्शनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूं। अब जरा थोड़ा सा हम लोग कट ऑफ को इन डेप्थ डिटेल करते हैं, हो सकता है ये आपको बहुत डिटेल में ना दिख रहा होगा, मैं इस जो है वो शीट पे आता हूं। देखिए मैंने सर यहां पे 3 अलग अलग ईयर को मेंशन कर दिया, ठीक है सर। आप जरा कट ऑफ देखिए, सबसे देखिए 3-4 स्टेट हमेशा ही सर एक्सेप्शन होते हैं, जिसको कहते हैं अपवाद होते हैं इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ में, और स्पेशली मैं जनरल कैटेगरी में भी बोलता हूं और ईएसएम कैटेगरी में भी बोलता हूं। हरियाणा हो गया सर, केरला हो गया सर, उत्तराखंड हो गया है ना, सम टाइम राजस्थान हो गया, जहां के कट ऑफ वेरी करते हैं सर। मतलब नॉर्मली अगर मैं कहूं कि चलिए आपको 60 का टारगेट, तो मैं हरियाणा में अलग से बोलूंगा कि सर आप तो 65 ही लेके चलना। देखिए 2022 के अंदर सर 17 वैकेंसीज में 55 कट ऑफ था, और मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे जा रहा हूं सर, तो मैं बस हाईएस्ट कट ऑफ के नंबर को देख रहा हूं सर, 51 यूके 55, देखिए वही वही स्टेट है सर जो मैं बोल रहा हूं। बाकी आप देखिए 36, 33, 45, 42, 42, 36, 48, 48 कौन सा है सर, बिहार है। छत्तीसगढ़ सर 50 है सर, ठीक है, और कुछ एक स्टेट और बच गए। हाँ जैसे अगर मैं यहां जाऊं 53 सर यूपी गया था, ये 2022 की बात कर रहा हूं सर, 50 जो है वो यहाँ पे, ठीक है। अब जाते हैं कुछ और, अब आते हैं सर 23 में हायर नंबर, एक तो हरियाणा दिख रहा है, यूके दिख रहा है 42, ये मैं सर 80 की बात कर रहा हूं, ये कट ऑफ के नंबर गए थे। हालांकि इसमें सर वैकेंसीज के फैक्टर भी जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक सर्विसमैन कैटेगरी थोड़ा सा एक मार्जिन ये मिल जाता है कि जितना भी जो भी कट ऑफ है सर उसका ठीक ठीक नंबर, डिसेंट नंबर सर हम एक सर्विसमैन कैटेगरी का कट ऑफ में देख लेते हैं। 43, 40, 48, 45 और बाकी सब आप देखिए लगभग लगभग इसके नीचे ही है सर। 24 पे आइए, 43, 40, 40, इसके बाद सर आप जाएं 40, इसके बाद आप जाएं सर 40, ठीक है, और ये तो अभी तो आया नहीं सर। और इस साइड जाता हूं 43 यूपी, 41, और इस वाले में सर, इस वाले में अच्छे खासे कट ऑफ। तो आप देख रहे होंगे कि जो मैक्सिमम कट ऑफ के नंबर का रेंज है सर वो क्या हो रहा है, वो नियर 60 हो रहा है सर, मतलब 55-60 के करीब, वो भी सर सिलेक्टेड, हालांकि मैक्सिमम जो कट ऑफ के नंबर है वो उससे भी कम ही जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि एक तो आपको एज मिल गया, सर कि हाँ भाई थोड़े कट ऑफ के नंबर इसके आसपास वेरी करते हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको 60 लेके चलना है, नोटिफिकेशन आने के बाद एक बार हम और इस पे डिस्कशन कर लेंगे कि हाँ भाई एज पर वैकेंसी, एज पर ट्रेंड, क्या ये नंबर इतना ही रखेंगे फॉर जो है फॉर टारगेट, या कुछ जो है वो कम ज्यादा किया जा सकता है, बट फिलहाल आपको 60 लेके चलना है। जब आप इन कट ऑफ के नंबर को देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है सर कि असली गेम एक्यूरेसी का है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। आप समझिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सर, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको इन डेप्थ डिटेल करते हैं। सबसे पहले सर अभी जो इस साल का पेपर हुआ था उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं सर। इस साल के पेपर में सर ये सर 2025 के जो है वो 6 दिसंबर की शिफ्ट थी। जरा आप देखें, मैं इन जनरल कह रहा हूं सर, एवरेज बच्चों ने सर नियर 71-72 अटेम्प्ट किया। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सर कि 100 बच्चे एग्जाम देने गए, 60-70 बच्चे निकल के आके कहते हैं कि सर 70-72 तो मैंने बना लिए। मतलब आप समझ रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने सर इतने अटेम्प्ट जो है वो किए हुए हैं सर, ठीक है। अब जरा पेपर देखिए, रीजनिंग में सर आराम से 34-35 नंबर एवरेज नंबर गया, और ऐसे 31-32 नंबर एज कंपेयर टू दिस, इसको थोड़ा मॉडरेट, ओवरऑल मॉडरेट नहीं कहेंगे, बट एज कंपेयर टू रीजनिंग क्वांट को थोड़ा सा लेवल अप कहेंगे। क्या पेपर में आया था सर,
पेपर में देखिए जरा, डेजिग्नेशन पजल, स्क्वायर पजल, मंथ पजल, चाइनीज कोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, वर्ड बेस्ड सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉग, मिसलेनियस पैटर्न, उसके वर्ड, और एक भी सर ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जिसको मैं ये कह दूं कि नहीं सर इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको स्किप कर दीजिए। 7 लोगों का सिंगल वेरिएबल, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, मंथ प्लस डेट जो है वो 6% की दी थी सर। चाइनीज कोडिंग डायरेक्टली हाइट बेस्ड पैटर्न जो है पैटर्न 3 क्वेश्चन। ऐसा एक पैटर्न नहीं है सर जो मैंने करवाया नहीं, बैच में सर भर भर के इसका कंटेंट दिया है। इस बार जब हम आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के अंदर एक सर्विसमैन के सिलेक्शन देखते हैं सर, तो ये हवा में नहीं है सर, ये इसलिए बने हैं सर क्योंकि इस पे काम किया गया है सर। मैंने बैचेस में सर इतना कंटेंट दिया है हमारे सर लोगों को कि अगर कोई सीरियस हमारे एक सर्विसमैन सर जो है वो सर हैं और वो फोकस्ड अपनी स्टडी किए होंगे तो उनको कितनी हेल्प मिली, और दिख रहा है सर, दिख रहा है अभी कि जिस तरह सिलेक्शन के नंबर हमारे मतलब रिकॉर्ड सर हमें रिसीव हो रहे हैं सर। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न लोग ने बहुत डिटेल किया। क्वांट पे आते हैं, बार ग्राफ डीआई, रॉन्ग नंबर सीरीज, टेबल डीआई, सिंप्लीफिकेशन जो है एप्लीकेशन सम, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन। शिफ्ट 2 में आइए सर, 70 अगेन एक एवरेज अटेम्प्ट सर हमें देखने को मिला। पेपर देख लेते हैं सर। सर्कुलर 7 लोग, अनसर्टेन 21 नंबर बन रहे हैं, डायरेक्टली इसमें डॉट दिया था। मंथ पजल, बॉक्स पजल, अल्फाबेट सीरीज 5 क्वेश्चन, 3 डिजिट बेस सीरीज 4 क्वेश्चन, ब्लड, इनइक्वालिटी, सिलॉग और एक एक नंबर के सवाल। ऐसा कोई सेक्शन है ही नहीं सर। मतलब मैंने सिस्टमैटिक बैच को मैं इतना सिस्टमैटिक प्लान करता हूं सर कि ये सारे कंटेंट बस आपने क्लास करी और जो कंटेंट मैंने सुपर प्रीमियम कंटेंट जो मैंने प्रोवाइड किया वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आपने उसको इन डेप्थ रिवीजन कर लिया सर तो आपका यहाँ पे बड़े आराम से बल्ले बल्ले जो है वो हो जाना है। वही चीज हमने सर यहाँ पे देखी भी है। इसके बाद देखिए लाइन ग्राफ डीआई, टेबल डीआई, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन सम के क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। देन 7 दिसंबर में सर 70-72 अटेम्प्ट, अगेन जो है वो एक एवरेज नंबर हमें देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सर पेपर पे, स्क्वायर सिटिंग, डे पजल, बॉक्स पजल, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड सीरीज, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, सिलॉग, मिसलेनियस के पैटर्न। देन आ जाइए सर लाइन ग्राफ डीआई, टेबल डीआई, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये कब का है, सेकंड शिफ्ट का, डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट पैटर्न में था। अगेन सर 70-72 के करीब एक एवरेज अटेम्प्ट जो है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है सर, पेपर देख लेते हैं। तो पजल डे बेस्ड थी, 7 दिनों का, 3 मंथ 2 डेट थी सर, जिसको मंथ पजल। सिटिंग अरेंजमेंट स्क्वायर बेस्ड, इनइक्वालिटी, चाइनीज कोडिंग, सिलॉग, मिक्स सीरीज यानी लेटर नंबर सिंबल की सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड बेस्ड और जो है वो इंडिपेंडेंट सीरीज। डायरेक्टली हमारे क्वेश्चंस जो है वो बन रहे थे और अच्छे खासे सर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में भी अच्छे खासे अटेम्प्ट जो है वो लोगों के हो जा रहे थे। सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, डीआई के 5 क्वेश्चन और डीआई का एक बार ग्राफ था, एक टेबल बेस्ड यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे। इसका सर शिफ्ट 3 देख लेते हैं। अगेन सर अटेम्प्ट इसमें भी 70 प्लस थे। मंथ पजल, सर्कुलर पजल, बॉक्स पजल, कंपैरिजन पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉग, मिक्स सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, सिंपल कोडिंग, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, अर्थमेटिक, देन डीआई लाइन ग्राफ और एक और डीआई का पैटर्न यहाँ पे पूछा गया था सर। 7 दिसंबर में ओवरऑल जो अच्छे अटेम्प्ट थे सर वो लगभग 72 से 73 थे। कौन सी शिफ्ट थी? चौथी शिफ्ट थी। पेपर को अगर हम देखें तो फ्लोर पजल, बॉक्स पजल, सर्कुलर 7 लोग, कंपैरिजन, हाइट वाला, इनइक्वालिटी, सिलॉग, मिक्स सीरीज, वर्ड सीरीज, मीनिंगफुल वर्ड। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, अर्थमेटिक, डीआई टेबुलर और डीआई लाइन। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, आपने नोटिस किया एक भी ऐसा पैटर्न नहीं है सर जो कॉमन ना हो, एक भी ऐसा पैटर्न नहीं जिसको मैं ये कहूं कि नहीं सर इसके अटेम्प्ट तो सर बहुत ही जो है वो कम गए हैं, इसका लेवल तो बहुत ही ज्यादा पूछा जा रहा है। ऐसा भी सर कुछ देखने को नहीं मिला। मतलब यह है कि अगर आप सही स्टार्ट, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं सर, दिस इज द गोल्डन टाइम, दिस इज द गोल्डन टाइम जहां पे सर आपको जो है वो बेस पढ़िए। अगर आप अभी सर सर्विस में हैं, जैसे आप कहते हैं सर मैं तो अभी सर्विस में हूं, क्या करूं मैं, तो सर अभी मैंने कहा ना कि कई लोगों का ऐसा सिलेक्शन हुआ है जिनका अभी सर्विस अभी खत्म नहीं हुई सर, अभी रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद सीधे सीधे जो है वो जॉब पे आ जाएंगे। तो 2 से 3 घंटे का टाइम एटलीस्ट आप क्लासेस के लिए निकालिए सर, रिकॉर्डेड देखिए,
कॉन्सेप्ट पढ़ के जो पीडीएफ मिलती है उसको रिवीजन करना, एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं ना सर कि एटलीस्ट मैं चलो रिकॉर्डेड देख के ना मैं उसका जो पीडीएफ सर डाल देंगे उसका मैं प्रैक्टिस कर लूंगा। जो हमारे प्रॉपर रिटायर्ड सर है, आपको तो सर पूरा टाइम देना चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि जितनी एज अ एक्स सर्विसमैन आपको मिलती है सर, अगर आपको इसका फायदा उठाना नहीं आया सर, तो कंपटीशन में आपके पीछे अगले कोई एक सर्विसमैन सर खड़े हैं, वो आर्मी के हैं, नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, खड़े हुए हैं और वो ले लेंगे सर। आप समझिए, जिनको ये बात समझ में आ गई उनको कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। रही बात इस चीज की सर कि हम कैसे स्टडी करें, क्या स्टडी करें, क्या प्लान करेंगे, तो देखिए मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है सर कि हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसमें हम न केवल एक सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस, मेंटरशिप, इवन बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारे आरआरबी क्लर्क का 2025 का हमने बैच लॉन्च किया था, प्री का एक्स सर्विसमैन, मेंस का एक्स सर्विसमैन लॉन्च किया सर हमने, आईबीपीएस क्लर्क का प्री का एक्स सर्विसमैन लॉन्च किया था, मेंस का लॉन्च किया, एसबीआई क्लर्क का हमने एक्स सर्विसमैन लॉन्च किया था, मेंस का भी लॉन्च किया। फिर हमने इंश्योरेंस में हमने सर जो है वो एक्स सर्विसमैन का जो है वो बैच हमने लॉन्च किया था, नाबार्ड का हमने एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया, आरबीआई अटेंडेंट का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया, आरबीआई असिस्टेंट का एक्स सर्विसमैन बैच लॉन्च किया। और उसका परिणाम है सर, उसका परिणाम अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये हमारे सर लोग जो हैं वो आज अलग अलग जगह पे पोस्टेड हो गए हैं सर, और आज जो है वो सेकंड इनिंग इनकी प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी सर। ये हमारा करंट में सर एक्स सर्विसमैन डेडिकेटेड जवान एक्स सर्विसमैन बैच चल रहा है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा सर कि आपको हमारे सुपर नायक पैक के साथ जाना चाहिए। सुपर नायक पैक क्या है सर? ये डेडिकेटेड हमारा एक्स सर्विसमैन पैक है सर। इस पैक में क्या है सर? इस पैक में बेसिकली अभी तक के जितने एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑन गोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर नायक पैक के अंदर या सुपर पैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा सर। ये डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए ही बनाया गया है सर। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? ये जो क्लास चल रही है, या तो इसी की आप डिस्क्रिप्शन, जैसे आप ये इस चैनल पे गए, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, या तो फिर आप चैनल पे गए सर, चैनल पे मान लीजिए जैसे आप वीडियो सेक्शन पे जाते हैं, कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे, किसी भी एक वीडियो पे आप क्लिक करिए, मान लीजिए आपने इस पे क्लिक किया, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सर, तो आप इसके नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन का यहाँ पे सर डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन सुपर नायक पैक, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सर, ये आपको लिंक मिल जाएगी। जहां कहीं भी कोड की रिक्वायरमेंट होगी सर, आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको सर 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जहां भी कोड की रिक्वायरमेंट होगी सर, आप मेरा नाम सीधे ARPIT यूज करके आप जो है वो प्रॉपर अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर। और कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, अपनी बात सर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। फिलहाल के लिए सेशन में इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।